वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज संकेत। तो चलिए आज देखते हैं कि मार्केट जो है वो कल कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो लास्ट टाइम हमने एक डिस्कस किया था कि मार्केट जब भी आज के दिन के लो के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करे वी कैन सी अ कंटिन्यूएशन मूवमेंट। बट आज थोड़ा अलग सिनेरियो हो गया निफ्टी में। लाइक मार्केट गैप डाउन ओपन होके बहुत अच्छा कंसोलिडेशन किया, फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया और कंटिन्यूएशन में चला गया। तो एक्चुअली आज का दिन मेरे लिए पर्सनली मैंने जो ट्रेड किया वो बहुत ख़राब था, क्योंकि आई वॉज इन गुड प्रॉफिट एट दिस साइड। ओके, जब मार्केट गिरा तो मुझे लगा था कि ये सस्टेन नहीं करेगा और नीचे आएगा, बट ऊपर जब ये स्पाइक आ गई तब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो मैं वहाँ से ट्रेड से बाहर निकल गया। बट एज सुन एज आई स्टार्टेड कि अरे ये ऊपर जा रहा है, तो मैंने इसे हाथ नहीं लगाया, क्योंकि आई वॉज नॉट बुलिश ऑन द मार्केट। मैं बेरिश ट्रेड ही प्लान कर रहा था। बट जैसे कि ये ऊपर जा रहा था और ये ब्रेकआउट हो गया। ओके, ब्रेकआउट होने के बाद आई थॉट इट विल सस्टेन। ओके, 5 मिनट पर अगर हम देखा जाए तो यहीं पे कहीं मैंने कॉल साइड बाइंग की थी। और एंड आई फॉरगेट कि स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए था। ये कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस था, बट जैसे ही ये रेंज से नीचे आ गया ना, तो बहुत बड़ा वो कैंडल इतना बड़ा फॉल हो गया कि मुझे एग्जिट करते करते बहुत बड़ा लॉस हो गया उसमें। तो मैं अगर आपको पोजीशन में दिखाऊँ अप स्टॉक्स के, ओके, सो हियर आर सम पोजीशन की पुट साइड में सेंसेक्स में एक प्रॉफिट था, इसमें थोड़ा सा लॉस था, इसमें काफ़ी अच्छा था, खासा प्रॉफिट था। ये मॉर्निंग में था एक्चुअली, ये प्रॉफिट मोर देन 8,000 था, बट उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था कि 50% मैंने निकाल दिया था कि अगर नीचे ही चला गया आई एम गोइंग टू होल्ड। बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से इसमें 4,000 ही बुक हो पाए। फिर इसमें एक छोटा सा लॉस है, इसमें एक छोटा प्रॉफिट है, और ये जो लॉस है, ओके, ये ही मैं बोल रहा हूँ। अगर ये नहीं होता ना तो आई वॉज इन ऑलमोस्ट 8,000 और 9,000 प्लस ऑलरेडी रनिंग, जब मैंने यहाँ पर बाई किया था। और यहाँ पर मैंने इसलिए बाई किया था, आई थॉट कि कंसोलिडेशन होने के बाद ये ऊपर चला जाएगा, मतलब ये जो जोन का ब्रेकआउट हो गया, मैंने यहीं पर एक्चुअली बाइंग साइड लगा दी था जब ये ऊपर गया था, बट ये आया ही नहीं उस लेवल तक। फिर बाद में मैंने यहाँ पर फॉर्म में एंट्री कर दी, और वो फॉर्म में एंट्री करने की वजह से क्या हुआ, मार्केट प्राइस में वो अपर प्राइस पर बाय हो गया ऑप्शन। और उसके बाद कभी वो प्राइस दिखा ही नहीं, उसके बाद वो धीरे धीरे करके नीचे ही आ गया। और ये जब कैंडल गिरा तो मेरा मिस्टेक था कि स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था सिस्टम में। ओके, जो कि मैंने लगाया नहीं। तो आज मैं मतलब मोमेंटम में आई वाज ट्रैकिंग कंसिस्टेंटली, और जब ये गिर रहा था देन आई थॉट कि एक ऊपर की तरफ स्पाइक आ गई तो आई विल एग्जिट। बट वो कंसिस्टेंट नीचे 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 ही जा रहा था, और उसकी वजह से मुझे लॉस झेलना पड़ा, वो बड़ा बड़ा वाला लॉस झेलना पड़ा। ओके, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम की रॉन्ग पोजीशन हो गई, या फिर रॉन्ग टाइम पे ट्रेड कर लिया जहाँ पर कुछ नहीं करना चाहिए था। ओके, ये बेरिश मोमेंटम भी हम कैप्चर नहीं कर पाते। इट बिकम्स वेरी हार्ड वाइल कैप्चरिंग इट। तो जब यहाँ पर हमने कल डिस्कस किया था कि 23,050 के अराउंड जब आएगा, समवेयर अराउंड हियर, देन वी कैन गो फॉर अ शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। तो सो आई शॉर्टेड सम हियर आल्सो। ओके, यहाँ पर भी मैंने पुट्स बाय किए थे, बट उसमें कुछ मोमेंटम दिखा नहीं, सो आई एग्जिटेड दैट पुट एंड मार्केट रिवर्स्ड। ओके, ऊपर की तरफ चला गया, जो कि दैट्स अ गुड साइन कि मैं एग्जिट हो गया, दैट वाज बेटर। बट ये सिनेरियो प्लान करना कि यहाँ से भी ऊपर जाएगा, ये लास्ट स्विंग था, इससे भी ऊपर जाके फिर बाद में आएगा, ये डिसाइड करना बहुत टफ हो जाता है। लाइक लाइव मार्केट में इट बिकम्स वेरी हार्ड टू ट्रैक। तो अभी हम आज के दिन का सिनेरियो है वो प्लान करके देखेंगे कि कल क्या हो सकता है। ओके, आई एम गोइंग टू ट्रेड इन दैट वे ओनली। ये जो कैंडल बनी है बड़ी वाली 1 आवर पर अगर हम देखेंगे निफ्टी को, तो ये कैंडल के बीच में अगर कहीं मार्केट ओपन होता है, फॉर मी इट्स अ नो ट्रेडिंग डे। ओके, यहाँ पर मैं कुछ ट्रेड नहीं करने वाला हूँ जब तक कि ये लो के नीचे क्लोज नहीं हो जाता, या फिर ये कंसोलिडेशन के नीचे। ओके, ये कंसोलिडेशन के नीचे, और अगर आप ये कंसोलिडेशन भी देखोगे, ओके, ये जो यहाँ पर 3 4 कैंडल्स बनी है और रुका हुआ है मार्केट, तो उससे बेटर कि यहाँ तक वेट करना चाहिए। सो ये पूरे जोन में, ओके, इसके नीचे भी और ये पूरे जोन में आई एम एक्सपेक्टिंग कि साइडवेज मार्केट रहेगा। तो साइडवेज मार्केट में आपको स्ट्रैटेजी पता है कि बॉलिंजर बैंड आप यूज़ करो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर ऊपर क्लोजिंग देती है शॉर्ट द मार्केट, नीचे क्लोजिंग देती है बाय द मार्केट। ओके, वहाँ पर उसके पहले वाली कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आपको ट्रेड करना है। आई एम गोइंग टू डू दैट ओनली फॉर टुमारो, क्योंकि ये बड़ी वाली कैंडल जब तक बनी है ना, अभी इट मीन्स की सेलर एक्टिवेटेड है। ये लेवल पर अगर आप देखोगे तो सेलर्स एक्टिवेटेड है। तो ये रीटेस्टिंग के लिए आया था, सिर्फ यहाँ पर रीटेस्ट करके नीचे जा रहा है। ऐसा नहीं कि ये मोमेंटम आ गया तो इसके ऐसे ऐसे ही चला जाएगा मार्केट। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट आई नीड सम वी नीड सम कंफर्मेशन कि यहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन तो मिल जाए। अगर यहाँ पर कोई कंसोलिडेशन मिलता है, उसके बाद अगर मार्केट ऊपर चला जाता है, देन इट इज़ गोइंग गोइंग टू बी अ वेरी बेटर रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी।
लेकिन अगर बीच में ही कहीं आ रहा है, बीच में ही कहीं खेल रहा है, तो ऑप्शन के प्रीमियम तो वैसे भी बढ़ने नहीं वाले, तो आप वो रिवर्सल स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हो। या फिर यू कैन अवॉइड द डे ऑल्सो, ओके। अगर अवॉइड भी कर लिया ना तो भी चलेगा, क्योंकि जल्द ही अभी 2 दिन में एक्सपायरी आ रहा है, थर्सडे को एक्सपायरी है, लाइक परसों एक्सपायरी, तो कल का दिन अगर पॉज डे रहेगा, एक्सपायरी के दिन हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। एक्सपायरी के दिन वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर इमेजिन कि यहीं पर कंसोलिडेशन कर लिया कहीं पर ऊपर की साइड में, मार्केट में 23,100 या 150 के बीच में ही कहीं उसने ज़्यादा 15 मिनट्स या 1 आवर की कैंडल्स बना दी, और उसके बाद अगले दिन निकल रहा है, लाइक 30 जनवरी को वो ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो वो मोमेंटम कैप्चर करने में आसानी होगी हमें, एज कम्पेयर टू ये वाले बीच के मोमेंटम कैप्चर करते बेटे। सो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो। और अगर ब्रॉडर ट्रेंड देखें निफ्टी का, ओके, तो हम वही कंसिडर कर रहे हैं, तो वो निगेटिव है, कंसिस्टेंटली निगेटिव है, निगेटिव है। आज भी कैंडल दोजी बनाया हुआ है, निगेटिव में ही क्लोजिंग लिया है। अगर इसके नीचे जाता है ना, वी कैन अगेन सी की एक बड़ा रेड वाला कैंडल भी कल बन सकता है। लेकिन ये वाला सिनेरियो, मतलब अभी ये रेड वाला कैंडल भी कब बनेगा, कि आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो ये लो ब्रेक होना चाहिए, ओके, ये फर्स्ट क्राइटेरिया कि लो ब्रेक होना चाहिए, बट वो लो कैसे ब्रेक होता है वो भी इंपॉर्टेंट है। लाइक इमेजिन कि यहाँ पर ही ओपन होगा और धड़ाप से नीचे आ गया, लाइक फर्स्ट कैंडल ही बहुत बड़ी रेड बन गई, फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कोई इनसाइड कैंडल बना रहा है या कोई छोटी छोटी कैंडल्स बना के फिर ऊपर की तरफ रैली दे रहा है। अगर ऊपर की तरफ देना स्टार्ट करे ना, तो ये लिक्विडेशन ग्रैब रहेगा, कि नीचे जिनके स्टॉप लॉसेस थे, ओके, जिन्होंने पुट शॉर्ट किए थे, उनका स्टॉप लॉसेस जुड़ गया, फिर अगेन फिर से मार्केट ऊपर की तरफ रैली दे रहा है। तो ये लेवल ब्रेक होने के बाद मेन पॉइंट आता है कि आप वी नीड टू ऑब्जर्व इट, कि वहाँ पर एक्चुअली कैंडलस्टिक पैटर्न क्या बना रहा है। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि वी आर प्लानिंग फॉर दिस सिनेरियो कि यहाँ से नीचे आके कंसिस्टेंटली नीचे जाए, बट यहीं पर वो कंसल्टेशन कर करके स्मॉलर स्मॉलर कैंडल्स बना के ऊपर की तरफ फूट जाए। अभी आज भी वैसे ही होता है, छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे कंसल्टेशन था, ऊपर की तरफ निकल गया, फिर कंसिस्टेंटली ऊपर की तरफ निकल गया। ओके, तो ये मोमेंटम मिस हो जाता है ऐसे सिनेरियो में, कि जब हम कंसिस्टेंटली निगेटिव में ही प्लान करते लेकिन अपसाइड की मोमेंटम हम मिस कर देते। तो वो ना हो, इसलिए क्या करें, अगर कोई बड़ी कैंडल बन रही, लेकिन जैसे कि आज ये वाली जो मोमेंटम है ना, वो हार्डली बहुत कम लोगों ने कैप्चर की होगी। इट्स अ आई थिंक इट्स अ फेक मूव, ओके, ये बहुत बड़ी फेक मूव आ गई थी नीचे। बट अभी कल क्या हो सकता है, वी नीड टू ऑब्जर्व कि ये एरिया में मार्केट रिएक्ट कैसे कर सकता है। ओके, तो आपको दो पॉइंट ध्यान में रखने की, मार्केट कौन सी लेवल को ब्रेक कर रहा है और ब्रेक किस तरह से कर रहा है, ना कि जस्ट ब्रेक कर रहा है। बड़ी कैंडल बन गई, ब्रेक हो गई, तो वैसा ट्रेड प्लान मत करो, क्योंकि अभी ना मार्केट के लिए ये बड़ा वाला रेंज जो है, ये मेन बहुत इंपॉर्टेंट रेंज हो चुका है। 23,100 से लेके 22,800, ये बीच में थोड़ा वोलाटाइल ही प्लान करना। ज़्यादा ट्रेंडिंग मार्केट आई एम पर्सनली नॉट एक्सपेक्टिंग। इसके नीचे या इसके ऊपर ही आप बड़ा ट्रेंड प्लान कर सकते हो। जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि अगर ये ऊपर की तरफ ओपन होता है फिर ट्रेड होता है, तो ट्रेंडिंग प्लान करके ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं। अगर नीचे जाता है देन वी कैन शॉर्ट फॉर श्योर, लेकिन आज तो नीचे गया नहीं और इसका प्लान ऊपर ही था, तो ऊपर की तरफ मोमेंटम जनरेट हो रहा था। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय।